आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पर टॉप 15 MCQ देखने जा रहे हैं जो अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय, छोटे हाथ, मुख या फिर ग्रासनली। तो पाचन की प्रक्रिया अपने मुख से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मुख में क्या करती है, लार टाइलिन एंजाइम का स्त्राव करती है, जो स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है अपने पास? टाइलिन ने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा है भी। ठीक है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है मुख, आमाशय, बड़ी आंत या फिर यकृत। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से पर होता है? आमाशय में, क्योंकि पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टाइड्स में तोड़ता है। आमाशय में अपने पेप्सिन, HCl और म्यूकस का स्त्राव होता है, जिसमें पेप्सिन क्या करता है, अपने प्रोटीन का पाचन करता है, और HCl क्या करता है, अपने पेप्सिन को सक्रिय करता है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है अपने पास, पितरस का उत्पादन कौन करता है? तो अपने पास ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, आमाशय, छोटी आंत। तो पितरस का उत्पादन अपने पास कौन करता है? यकृत करता है। और पितरस अगर ऐसे पूछे कि पितरस कहाँ पे संग्रहित रहता है, तो कहाँ पे रहता है? पित्ताशय में। ठीक है, और जबकि पितरस का स्त्राव कौन करता है या फिर उत्पादन कौन करता है? अपने पास यकृत। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यकृत पितरस बनाता है, जो क्या करता है, वसा को एम्प्लीफाई करता है। ठीक है, और पितरस का भंडारण कहाँ होता है? ये अपने देखा है, ये पित्ताशय में पितरस का भंडारण होता है। ठीक है, अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है यूरिया उत्सर्जन, पाचन एंजाइम स्रावित करना, खून बनना, लार बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन बी, पाचक एंजाइम स्रावित करना किसका कार्य? अग्नाशय का कार्य। और ये कौन कौन से पाचक एंजाइम स्रावित करता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। यहाँ पे ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? अपने पास प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है अपने पास, आमाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो आमाशय कौन से एंजाइम का स्त्राव करता है? पेप्सिन का स्त्राव करता है। तो ऑप्शन ऐसे हो जाएगा अपना। ठीक है, और वसा पाचन कहाँ प्रारंभ हो जाता है? तो वसा का पाचन अपने पास कहाँ पे प्रारंभ होता है? छोटे आंत में प्रारंभ होता है, क्योंकि पितरस और लाइपेज क्या करते हैं? वसा को तोड़ते हैं। ठीक है, अम्ल भोजन को उदासीन कौन करता है? तो अपने पास अम्ल भोजन को उदासीन कौन करता है? तो अग्नाशय क्या करता है? अम्ल भोजन को उदासीन करता है, क्योंकि अग्नाशय में जो अपने पास अग्नाशय रस होता है ना, उसमें क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है, जो क्या करता है? अम्ल को न्यूट्रल करता है, यानी कि उदासीन करता है। ठीक है, अब छोटे आंत का प्रमुख कार्य क्या है? तो छोटे आंत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, फिर अगला जाता है अपने पास, कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं है? तो यकृत, अग्नाशय, हृदय, पित्ताशय। तो यकृत भी क्या करता है अपने पास? यहाँ से पितरस का स्त्राव करता है, तो यकृत भी पाचन में सहायक है। अग्नाशय भी क्या करता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज और किसका स्त्राव करता है अपने पास? यहाँ पे ट्रिप्सिन, जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो ठीक है, ये कौन कौन से ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्त्राव करता है? तो अग्नाशय पाचन में सहायक है। अब हृदय, हृदय अपने पास पाचन में सहायक नहीं होता है। और पित्ताशय, पित्ताशय में भी पितरस जो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? यकृत के द्वारा उसका भंडारण होता है, इसलिए पित्ताशय भी। तो यहाँ से कौन सा अंग हो जाएगा अपने पास पाचन में जो सहायक नहीं होगा? वो है हृदय। ठीक है, छोटे हाथी की कुल लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और अगर अपन उससे 8 नाल की लंबाई पूछे तो कितनी होती है? लगभग 9 मीटर। ठीक है, फिर अग्नाशय से निकलने वाला कौन सा एंजाइम वसा पचाने में सहायक होता है? तो अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो वसा को पचाने में सहायक होता है? तो वो अपने पास कौन सा हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है अपने पास? यहाँ से प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, मुख में कौन सा, मुख में कौन सा पाचन होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो मुख में क्या करता है अपने पास? टाइलिन जो एंजाइम होता है ना, अपने लार ग्रंथियों से निकालने वाला, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में किसके लिए आवश्यक होता है? लाइपेज सक्रिय करने है तो, स्टार्च तोड़ने है तो, पेप्सिन सक्रिय करने है तो अपने पास आमाशय में एक तो किसका स्त्राव होता है? पेप्सिन, एक HCl और एक म्यूकस। तो म्यूकस तो क्या करता है? आमाशय की भीतरी दीवार की रक्षा करता है। और अपने पास पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन HCl क्या करता है? HCl पेप्सिन को सक्रिय करता है।
तो HCl का कार्य क्या हो गया, पेप्सिन सक्रिय करने है तो, ठीक है। फिर पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग अपने पास है छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 6 मीटर। और पूरे आड़ नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर, ठीक है। बड़ी आंत का प्रमुख क्या कार्य, जल अवशोषण है इसका कार्य। वसा का पाचन नहीं होता यहाँ पे, मैल इस तरह भी नहीं, मूत्र निर्माण भी नहीं होता। यहाँ पे इसका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा अपने पास, जल अवशोषण, क्योंकि जो छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होने के बाद भी जितना जल बच जाता है ना, उसका अवशोषण कौन करती है, अपने पास बड़ी आंत करती है, ठीक है। आमाशय में कौन सा रसायन रोगाणुओं को नष्ट करता है, तो रसायन हो जाएगा अपने पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, अपने जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना आमाशय में, उनको क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है, मारता है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होता है, तो पाचन के पश्चात प्रोटीन, देखो प्रोटीन किस में टूटता है, प्रोटीन टूटता है पेप्टाइड में। फिर पेप्टाइड से किस में पेप्टाइड किस में टूटते हैं, एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन किस में टूटा, पेप्टाइड, फिर पेप्टाइड किस में टूटे, एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन का फाइनल जो अपने पास उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहे हैं, एमिनो अम्ल बन रहे हैं। तो प्रोटीन लास्ट में किसके रूप में अवशोषित होगा अपने पास रक्त में, तो हो जाएगा एमिनो एसिड के रूप में, ठीक है। पाचन तंत्र भोजन को आगे बढ़ाने की गति क्या कहते हैं, तो देखो अपने पास जो ग्रसिका होती है ना, ग्रसिका, उसमें कौन सी गति होती है, पेरिस्टालाइसिस होती है या फिर कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं अपन उसको, जो क्या करती है अपने भोजन को मुख से पेट की तरफ ले के जाती है, उसको वापस मुख की तरफ नहीं आने देती, तो वो कौन सी होती है, पेरिस्टालिसिस, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अपना। फिर कौन सा एंजाइम पेट में नहीं पाया जाता है, तो पेट में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, क्योंकि टाइलिन, अब टाइलिन कहाँ पाया जाता है, मुख में। और ये किससे स्त्रावित होता है, लार ग्रंथियों से, अपने मुख में जो लार ग्रंथियाँ होती है ना, उससे स्त्रावित होता है। तो यहाँ से कौन सा एंजाइम पेट में नहीं पाया जाएगा, टाइलिन, ठीक है। अब किस ग्रंथि को यकृत कहा जाता है, तो यकृत, इसका सही बेसिक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि अपने पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी अपनी, ठीक है। आंतरिक पाचन में कौन सा अंग शामिल नहीं होता, तो आंतरिक पाचन में अपने पास आमाशय भी होता है, छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है, लेकिन हृदय शामिल नहीं होता, तो सही ऑप्शन हृदय हो जाएगा अपना, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनुपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनुपस्थिति, HCl क्या करता है अपने पास, पेप्सिन को सक्रिय करता है, अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो पेप्सिन को सक्रिय कर रहा है, और पेप्सिन किसका पाचन करता है अपने पास, प्रोटीन का पाचन करता है। तो अगर HCl नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, अपने पास पेप्सिन सक्रिय नहीं होगा, और पेप्सिन सक्रिय नहीं होगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो इसके किसको प्रभावित करेगा, प्रोटीन पाचन को प्रभावित करेगा, ठीक है। विटामिन B12 का अवशोषण कौन से अंग में होता है, तो ये अपन को याद रखना है, विटामिन B12 का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और सबसे ज़्यादा अवशोषण भी पोषक तत्वों का कौन से आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। कौन सा रसायन पाचन में क्षारीय वातावरण बनाता है, तो अपने पास बाइकार्बोनेट, जो किससे स्त्रावित होता है, अग्नाशय से स्त्रावित होता है। ये क्या करता है, पाचन में जो अपने पास जो भोजन होता है ना, उसको सारे सारे वातावरण बनाता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति थी ना, उसको क्षार्य बनाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, बाइकोर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसी प्रकृति बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, टाइलिन भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो क्या होता है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का टूटने के बाद रूप होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। और टाइलिन क्या होता है, जो अपने लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइलिन, ठीक है। भोजन के घनीभूत यानी कि सेमी सॉलिड रूप को क्या कहते हैं, जब भोजन अपने आमाशय में रहता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं, ठीक है। और मुख में क्या बोलते हैं, जब अपने जो लार घुलने के बाद भोजन बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, जो मुख में भोजन रहता है उसको बोलस बोलते हैं। और जो अपने पेट में छोटे हाथ में रहता है उसको क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं, ठीक है। पीत रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो पीत रस में ये पूछ रहा है कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा कोई नहीं, क्योंकि पेप्सिन भी नहीं पाया जाता। पेप्सिन भी कहाँ पे होता है, अपने आमाशय में होता है। लाइपेज भी नहीं पाया जाता, लाइपेज का स्त्राव भी कौन करता है अपने पास, यहाँ से अग्नाशय करता है, और ट्रिप्सिन भी अग्नाशय करता है। तो पीत रस में तो कोई सा भी एंजाइम नहीं पाया जाता अपने पास, ठीक है। इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है, तो आमाशय भी है, छोटी आंत भी, बड़ी आंत भी है, तो वृक्क, किडनी, किडनी अपने किसका भाग होती है, विसर्जन तंत्र का अंग होती है, ठीक है। तो ये अपने पास पाचन तंत्र का भाग नहीं होगी। मुँह से लेकर गुद्दा तक की नली को क्या कहते हैं अपन, तो मुँह से लेकर गुद्दा तक की नली को अपन बोलते हैं जठरांत नली। जो अपना मुख होता है उससे लेकर गुद्दा तक की जो भी नली होती है ना, उसको अपन क्या, कौन सी नली बोलेंगे,
जठरांत्र नली, ठीक है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है? तो मैंने बता दिया है आपको, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पहले पेप्टाइड में फिर एमिनो एसिड में, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम होगा वो, ट्रिप्सिन। और टाइलिन क्या करेगा, ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का। और एमाइलेज किसका पाचन करेगा अपने पास, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो देखो वसा का पाचन कहाँ से शुरू होगा, छोटी आंत में। और कौन करेगा वसा का पाचन अपने पास, यहाँ से लाइपेज वसा का पाचन करेगा, ठीक है। लाइपेज व पित्त रस किसको तोड़ते हैं, वसा को। और पित्त रस क्या करता है, वसा का एम्प्लीफिकेशन करता है, और लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। पाचन के दौरान पानी का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है, तो अधिकतम अवशोषण बड़े आंत में होगा, ठीक है, पानी का। और सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण पूछे तो कहाँ पे होगा, अपने पास छोटे आंत में। और कौन सा अंग अग्नाशय का कार्य नहीं करता है, तो देखो अग्नाशय का कार्य नहीं करता है, तो इसका कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा कौन सा अंग है अपने पास जो अग्नाशय की तरह कार्य नहीं करता है, यानी कि एक तरह से ग्रंथि की तरह कार्य नहीं करता है, ऐसा पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा, पित्ताशय, यकृत, छोटी आंत, आमाशय। तो इसमें अपने पास सबसे सही ऑप्शन होगा पित्ताशय, क्योंकि पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय ओनली जो अपने पास पित्तरस बनता है ना उसको स्टोर करता है, ना कि कोई एंजाइम बनाता है। जबकि अग्नाशय क्या करती है, एंजाइम बनाती है। और इससे एंजाइम कहाँ पे आते हैं, छोटे हाथ में आते हैं। और यहाँ से क्या होता है, अपने पास उसका पाचन होता है, ठीक है। आमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है, तो आमाशय में भोजन अपने पास 3 से 4 घंटे तक रहता है एवरेज। टाइलिन किसे पचाने में सहायक होता है, तो टाइलिन किसका पाचन करता है, अपने पास स्टार्च। और स्टार्च को किस में तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस रूप में अवशोषित होता है, तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट अपने पास यहाँ से ग्लूकोज में टूटकर अवशोषित होता है, ठीक है। वसा पचाने के लिए कौन कौन आवश्यक है, तो वसा का पाचन कौन करता है, अपने पास यहाँ से लाइपेज करता है। और लाइपेज फैटी एसिड व ग्लिसरॉल बनाने में सहायक होते हैं। और वयस्क मानव में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग कितनी होती है अपने पास, 1.5 से 2 मीटर, या फिर इसका अपन 1.5 मीटर मान के चलते हैं, ठीक है। आंतों की दीवार में पाए जाने वाला उबार को क्या कहते हैं अपन, तो आंतों की दीवार पे जो उबार पाए जाते हैं ना उनको बोलते हैं अपन विलाय, या फिर सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर, ठीक है, सूक्ष्मांकुर। और ये विलाय की सतह पर और भी जो छोटे छोटे प्रवर्त पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोविलाय बोलते हैं। तो यहाँ से अपने ये आंत की दीवार में पहुँच रहा है, अगर विलाय की दीवार में पहुँचता ना तो वो माइक्रोविलाय होता है, लेकिन ये किस पे पहुँचता है, अपने पास विलाय, ये आंत की दीवार में पहुँच रहा है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विलाय सूक्ष्मांकुर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अवशोषण की सतह, अवशोषण के लिए सतह बढ़ाते हैं पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए। और विलाय का कार्य क्या है, अवशोषण है अपने पास यहाँ से, ठीक है। पाचक एंजाइम की क्रियाशीलता पर किस पर निर्भर करती है, तो पाचन एंजाइम होते हैं ना उनकी क्रियाशीलता एंजाइम विशिष्ट यानी कि पीएच पर सक्रिय होते हैं। जैसे अपने देखा था कि पेप्सिन पेप्सिन को सक्रिय कौन करता है, एचसीएल सक्रिय करता है। और ऐसे कैसे अपने देखा था बाइकार्बोनेट क्या करता है, जो अपना पाचन में जो भोजन होता है ना उसको सारे माध्यम प्रदान करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, एक तरह से पीएच पर निर्भर करता है, ठीक है। और अंतिम बचा हुआ भोजन शरीर में किस रूप में जाता है, तो अंतिम बचा हुआ भोजन शरीर में सरल अणुओं के रूप में जाता है। जैसे अपने पास जो प्रोटीन होता है वो किस में, एमिनो एसिड में टूट कर जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें किस में टूट के जाते हैं, अपने पास ग्लूकोज में टूट के जाते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र के अंगों को रक्त की आपूर्ति कौन करता है, तो यहाँ से अपने पास जो पोर्टल सिरा होती है ना वो क्या करती है, पाचन तंत्र के अंगों को रक्त की पूर्ति करती है। और आमाशय की भीतरी परत से क्या क्या स्रावित होता है, म्यूकस होता है, सेल होता है, पेप्सिन होता है, ग्लूकोज नहीं होता, वसा भी नहीं होती, विलाय भी नहीं होता। तो ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा अपने पास, ठीक है। मतलब उत्सर्जन किस अंग से होता है, अपना जो अंतिम जो अंग होता है ना हार नाल का, वो कौन सा होता है, मलाशय, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन, रेक्टम। रेक्टम, ठीक है, इस नाम से भी आ जाता है हिंदी में। तो मलाशय से क्या करते हैं अपन, मल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन पाचन में सहायक रसायन नहीं है, तो पाचक में एंजाइम भी पाचन में सहायक होते हैं, अम्ल भी होते हैं, ग्लाइकोजन, पीत। तो यहाँ से कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, ग्लाइकोजन, क्योंकि पीत भी क्या करते हैं, पाचन में सहायक होते हैं, अम्ल होता है, एंजाइम भी होता है, लेकिन ग्लाइकोजन नहीं होता, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ऊर्जा का भंडारण होता है एक तरह से, जो
मतलब अपना भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, फिर उससे क्या हो जाता है, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। भोजन की गतिविधि किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, ये अपने पास पेरिस्टाल्सिस या ग्रसिका में कर्मानुकुंजन गति होती है, जिससे भोजन ऊपर वापस मुख की तरफ नहीं आता और नीचे अपने आमाशय में जाता है। ठीक है। विटामिन ए के अवशोषण हेतु कौन आवश्यक है, तो विटामिन ए के अवशोषण हेतु वसा आवश्यक है, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी किस में घुलनशील होते हैं, पानी में। तो ए, डी, ई के अवशोषण हेतु क्या आवश्यक होगी, अपने पास यहाँ से वसा आवश्यक होगी, क्योंकि वसा में घुल के ये अवशोषित होंगे। ठीक है। मुख्य पाचन नलिका का हिस्सा नहीं है, तो मुख्य पाचन नलिका का हिस्सा अपने पास यहाँ से आमाशय भी है, छोटी आंत भी, बड़ी आंत भी है, लेकिन पित्ताशय क्या है, पित्ताशय तो एक तरह से अपने जो यकृत होती है ना उसके पास अंग होता है, तो ये मुख्य पाचन नलिका का हिस्सा नहीं होता है, ये यहाँ से याद रखना है। ये SSC GL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय भारत।